दोस्तों, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही खुशहाल होंगे। अब मैं आपको आज एक ऐसी वीडियो बताने जा रही हूँ, ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ जो आज तक आपको YouTube पर किसी ने भी नहीं बताया है, और मेरे बनाने के बाद शायद ही कोई इस वीडियो को बनाए। आपको मैं इस व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। यह है कच्छप अवतार व्रत। यह कब किया जाता है, ये इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसकी कहानी कैसे है तथा ये व्रत कैसे करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। कच्छप भगवान तो आप सभी लोग जानते हैं कि साक्षात नारायण का अवतार है, और जो नारायण भगवान की पूजा या विष्णु भगवान की जो भी पूजा करता है, उसके पास धन, वैभव, यश की, सम्मान, पुत्र, पौत्र, धन की किसी चीज की भी कमी नहीं रहती है। इसमें तो कोई संदेह करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए आप सब लोग भी इस व्रत को करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये व्रत कब किया जाता है। ये त्योहार वैशाख बदी पड़वा को मनाया जाता है। इस दिन भगवान कच्छप की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान कच्छप जी को स्नान कराएं, फिर वस्त्र पहनाएं और भोग लगाएं। भोग के बाद आचमन कराकर फूल, दीप, धूप, चंदन आदि से आरती उतारें। इस तरह जो भगवान कच्छप की पूजा और व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक को जाते हैं, और इस लोक में भगवान कच्छप हर कार्य में उनकी सहायता करते हैं और मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। कच्छप अवतार की कहानी। एक समय देवताओं को असुरों ने हराकर इंद्रलोक से इंद्र समेत उन्हें भगा दिया। वे सब भगवान विष्णु के समीप पहुंचे और प्रार्थना की। तब भगवान बोले, मेरे क्षीर सागर का मंथन करो और उसमें से रत्न निकलेंगे, साथ ही अमृत निकलेगा। तुम सब देवता उसको पी लेना और असुर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। देवता बोले, भगवान मथानी किसको बनावे और रस्सी किसकी बनाएं? तब भगवान बोले, मंदराचल पर्वत की रई बनाओ। फिर राजा बाष्की नाग की रस्सी लपेटो। उसके नीचे में मैं कच्छप का रूप रखकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर साधूंगा। तुम नाग की पूंछ की तरफ रहना और असुरों को फन की तरफ रखना। ऐसा ही हुआ। फिर मंथनी प्रारंभ हुई। तब उसमें से 14 रत्न निकले। यह मथानी वैशाख वदी प्रतिपदा को शुरू हुई। इस दिन भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। इसी से इस दिन को कच्छप अवतार की पूजा होती है। जो कच्छप भगवान की पूजा करता है उसके घर में धन, धान, यश, सम्मान, नौकर चाकर, गाड़ी, बंगलों, पुत्र पौत्र की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। वह इस लोक के सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तथा वह कभी भी अकाल मृत्यु नहीं मरता है। उसकी कभी अकाल मौत नहीं होती है। वह इस लोक के सारे सुखों को भोग कर अंत में भगवान नारायण के लोक को जाता है। बोलो कच्छप भगवान की जय।